जम्मू कश्मीर में कुलगाम के गोपालपुरा में मिलिटेंटों ने एक खातून टीचर को गोली मारकर हलाक कर दिया। खातून की शिनाख्त रजनी के तौर पर की गई है। इस मामले पर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है कि शहरियों की टारगेट किलिंग बढ़ रही है। जीआईओ के दावे झूठे हैं कि हालात नॉर्मल हो रहे हैं। इस तरह के हालात बीजेपी की तरफ से बनाए गए हैं। वहीं इस मामले पर उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया और कहा है कि बहुत दुख की बात है, एक और टारगेट किलिंग है। गैर मुसल्लह शहरियों पर किए गए हालिया हमलों की एक तवील फहरिस्त है। हुकूमत की यकीन दहानी खोखली है। वो हालात के मामूल पर आने तक आराम नहीं करेंगे। मरहूम के अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। बटवारा श्रीनगर में पीएम पैकेज मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। उन्होंने रजनी की हलाकत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। एहतजाजी मुलाजमीन ने एलजी इंतजामिया से सवाल किया है कि इन हलाकतों का जिम्मेदार आखिर कौन है। एहतजाजियों का कहना है कि एलजी इंतजामिया ने चंद रोज कबल ही माइग्रेंट और अकलियती तबके के मुलाजमीन की सलामती को यकीनी बनाने का दावा किया था। उन्होंने मुलाजमीन को जल्द से जल्द कश्मीर से बाहर तैनात करने की मांग की है। उन्होंने बसूरत मास माइग्रेशन की धमकी दी है। बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही अफसोसनाक। ये तो मतलब अब तो हद पार हो गई है। अब तो पानी बिल्कुल सर के ऊपर से निकल गया है, खासकर हमारी कम्युनिटी के लिए। हमने यही चीज सबको बोली जब हम एलजी साहब के पास गए थे कि सर आप अगली बार किसकी श्रद्धांजलि में आना पसंद करेंगे हम में से, और वही हुआ। विदिन 2 डेज, आज तीसरा दिन है और यही हुआ। हमारी बहन मारी गई असेंबली कराते हुए स्कूल के अंदर। शेखपुरा में जाके जब ड्यूकम सर हमसे मिलने आए थे, कश्मीर के भी पंडित से, माइनॉरिटी से, उन्होंने हमें ये कहा था कि अपनी ड्यूटीज रिज्यूम करें। ड्यूटी रिज्यूम करने के हफ्ता भी नहीं हुआ, बेचारी हमारी एक बहन गुजर गई। उसको स्कूल के गेट पे मारा है। अब हमें बताए उसकी मौत का जिम्मेदार कौन? ये आम जनता हमें बताए उसकी मौत का जिम्मेदार कौन? अगर हमारे प्रोटेस्ट में उसको रखने दिया होता है, एलजी साहब भी कह रहे थे कि आप आपको प्रोटेस्ट कर लीजिए, हम आपका प्रोटेस्ट थ्रू आउट इंडिया वैलिड है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हमारा प्रोटेस्ट वैलिड है। उसके बाद भी अगर उस बेचारी की जान चली गई, उसका जिम्मेदार कौन? ड्यूकॉम श्रीनगर और उसका जिम्मेदारी ले, उसकी जान की जिम्मेदारी ले। और हमको एक ही चीज चाहिए, हमको रिलोकेशन। उसके अलावा हमको दाएं बाएं के ढकोसले नहीं चाहिए। इन्होंने बहुत अपने जितने ढकोसले देने थे दे दिए। आपको सिक्योरिटी देंगे, ये हर इंसान जानता है कि यहाँ पर कोई भी इंसान, कोई भी माइनॉरिटी, जो इंसान हिंदुस्तान की बात कर रहा है, चाहे बीट हो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो सारे हम भाई हैं। एक भाई बहन की तरह हम सारे यहाँ रहते हैं, मगर हम सब माइनॉरिटी का एक ही जान जा रही है, वो सिर्फ इसकी वजह से कि हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। ओनली सोल्यूशन रिलोकेशन। एक और टारगेट किलिंग और दहशत में और इजाफा। जहां ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इनका कसूर क्या है कि इन्हें निशाना बनाया जा रहा है, वहीं सरकार से सवाल है कि कहां गए वो वादे जिनके तहत उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने का यकीन दिलाया गया है। इन लोगों ने अब सीधे तौर पे सरकार को धमकी दी है कि 24 घंटे के अंदर उन्हें यहाँ से निकाला जाए, रिलोकेट किया जाए, नहीं तो वो यहाँ से पलायन करेंगे, यहाँ से वापस जम्मू चले जाएंगे। अयूब खान के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर।